2026 में मेटा के अंदर आपको टारगेटिंग किस तरह से करनी है, इस पर आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक क्लैरिटी देने वाला हूं कि टारगेटिंग क्या जरूरी है या नहीं है, किस तरह से क्रिएटिव टारगेटिंग करनी चाहिए, एंड्रोमेडा क्या है, इस पर तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखा हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा। तो एंड्रोमेडा के आने के बाद से जो पूरा टारगेटिंग का सिस्टम है वो बदल गया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि टारगेटिंग हमें करनी ही नहीं चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे एक रीजन क्या है, बेसिकली क्यों ऐसा लोग कहते हैं? तो इवन लोग ही क्या, मतलब इवन मेटा भी कई बार कहता है कि आप इस लेवल पे जाके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करिए। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में होता क्या है, आप जो मेटा का एआई है उसको थोड़ा लिमिट कर देते हैं कि मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। जबकि अगर हम उसको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दे दें तो वो बहुत ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है जहां पर आपको वो नई ऑडियंस के पास लेके जाएगा, जहां तक आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि आप उस तरीके से नहीं समझ सकते ऑडियंस को जिस तरह से मेटा समझता है, जितना उसके पास डेटा है। लेकिन उस तरह की टेस्टिंग में आपको एक तो बजट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स भी होने चाहिए। तो हम यही समझने वाले हैं बेसिकली कि टारगेटिंग क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी चाहिए, और मतलब कब करनी चाहिए, किस लेवल पे करनी चाहिए, वो सब कुछ हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस जो टारगेटिंग है ना उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हालांकि एक तीसरी कैटेगरीज भी इसके अंदर बन सकती है, दैट इज लो बजट एंड हाई बजट। लो बजट कैटेगरी के अंदर मान लीजिए आपका जो मंथली बजट है वो लिमिटेड है, काफी लिमिटेड बजट में होता क्या है, कई बार आप टेस्टिंग भी उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आपका बजट लो है, आपका अकाउंट जो है वो नया है, तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपका जो अकाउंट नया है, आपने अभी एड रन करना शुरू किया है, आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है आपके अकाउंट के पास, मेटा को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है कि कौन से लोग हैं जो आपकी एड्स के साथ एंगेज करते हैं, कौन से लोग हैं जो क्लिक करते हैं, कौन से लोग हैं जो एक्चुअल में परचेज करते हैं। अगर ये डेटा मेटा के पास नहीं है तो आप सीधा ही इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को स्किप नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका बजट लो है, आपका अकाउंट नया है, तो आपको एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के अंदर यहाँ पर मैंने टेस्ट इंटरेस्ट लिख दिया है। ये बेसिकली आपका है एड सेट लेवल पे बजट। तो जब आप लो बजट पे जा रहे हैं तो आप एक तो आप एड सेट लेवल पे बजट लगा दें। एड सेट लेवल पे बजट लगाने का मतलब बेसिकली है क्या, देखिए, अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हैं तो वो मेटा खुद ही डिसाइड करता है कि किन किन एड्स सेट्स को उसने बजट देना है। बट इनिशियल लेवल पे हमें टेस्ट करना होता है। एक तो अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, आपको एड सेट लेवल पे बजट लेके चलना है, और आप इंटरेस्ट जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं, और क्रिएटिव्स भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप कुछ क्रिएटिव्स अपने लीजिए, उसको आप टेस्ट कीजिए। 5 से 6 क्रिएटिव यहाँ पर मैंने लिखा है। हालांकि एंड्रोमेडा के बाद तो जितने मर्जी आप क्रिएटिव लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम स्मॉल बजट की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिव्स भी हमारे पास लिमिटेड ही होने वाले हैं, हम अगर शुरू कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 क्रिएटिव्स ही लिखा है। तो आपको करना क्या होगा, आप अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट कीजिए। जो आपके अच्छे क्रिएटिव्स आते हैं उन क्रिएटिव्स को आप फिर उनको जो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यानी उसकी टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। जहां पर आपको अच्छा आरओएस मिल रहा है उनको आप पर्टिकुलरली जो है स्केल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है लो बजट वाला। इसके बाद डेफिनेटली एक रीटारगेटिंग का कैंपेन आप चला सकते हैं। और अब अगर बात करें इसी के अंदर, अगर हम एंड्रोमेडा को लेके आए तो एंड्रोमेडा कहता है कि हाँ, आपको आगे क्रिएटिव्स को टेस्ट करना चाहिए। जब आपके पास क्रिएटिव्स आ गए, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आ गई, तो वहां पर आप
किसी एक सिंगल कैंपेन में भी आप अपने जो ज़्यादा अगर आपके पास क्रिएटिव्स हैं तो वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, बट ये एक सेटअप है, आपको शुरू में लेके चलना चाहिए। अब अगर बात करते हैं हाई बजट की, ठीक है, आपके पास अच्छा बजट है और आपने मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है वो फॉलो अप कर ली है, आप लो बजट से हाई बजट की ओर जा रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कैंपेन में सीबीओ यानी कि जो कैंपेन लेवल बजट है, ऑप्टिमाइजेशन है, उसको फॉलो करें। अब यहाँ पर जो है आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। आप बस जनरल आप लोकेशन लगाइए, एज टारगेटिंग लगाइए, और बाकी जो हम टारगेटिंग करते हैं ना कि ये इसका इंटरेस्ट है, ये इस इंटरेस्ट के हिसाब से ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, उसको आप कंप्लीटली जो है स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स यानी कि कम से कम 10-15 क्रिएटिव्स आपके पास होने चाहिए टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो आपके एड सेट्स होते हैं वो आप प्रोडक्ट बेस पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक क्लोथिंग स्टोर है तो आप टी शर्ट का एक अलग बना सकते हैं, ट्राउजर्स का अलग बना सकते हैं, इस तरह से अलग अलग एड सेट्स बना सकते हैं और वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप जो है टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा हाई बजट वाला ये मेथड है, इस पर्टिकुलर में आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्मॉल लेवल पे अगर आप छोटे बिजनेस हैं तो आपको शुरू में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग पे जाना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव्स को आप अलग अलग से टेस्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रिएटिव्स आपके पास ज़्यादा होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा उनको टेस्ट करने का। अब अगर मैं बात करूं कि इससे भी आप अगर वेरी हाई बजट वाले अगर उसमें चले जाते हैं तो वहां पर भी आपको लगभग यही चीज फॉलो करनी है। अब वहां पर आप क्या कर सकते हैं ना, आप एक पर्टिकुलर एड सेट में बहुत सारी एड्स को टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास मैं एक एड रन कर रहा हूं जिसमें मेरे पास रिव्यूज हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 रिव्यूज हैं अलग लोगों के, तो मैं उन 10 के 10 रिव्यूज को सीधा ही एक पर्टिकुलर एड के अंदर रन करवा सकता हूँ, एक सिंगल एड के अंदर 10 अलग अलग। अब मेटा खुद से डिसाइड करेगा कि किस बंदे को कौन सा रिव्यू दिखाना है। मान लीजिए किसी 25 ईयर की कोई पर्सन है तो उसको जो 25 ईयर को जो कन्वर्ट कर सकता है, मेटा उसको उसी तरह का रिव्यू दिखाने वाला है। तो बहुत हाई लेवल पे आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, बट वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। ये मेटा का जो एंड्रोमेडा का अपडेट है वो कहता है। पहले क्या होता था, पहले हमारे जो पूरा फोकस होता था ना वो टेक्निकल चीज़ों पे होता था कि हमें हाँ यहाँ पर ये इंटरेस्ट लगाना है, ये इंटरेस्ट लगाना है, ये इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन अब जब एंड्रोमेडा आया है उसके बाद से एक जो मेटा एडवर्टाइजर का काम एक क्रिएटिव डायरेक्टर का हो गया है। तो इसके बारे में मैंने एंड्रोमेडा के वीडियो के अंदर डिटेल में बात की है, तो ये उस वीडियो का लिंक है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एंड्रोमेडा है क्या और ये काम कैसे करता है।